हाय गाइज, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का दिन टाइम एंड वर्क पार्ट 2 जो बेस्ड ऑन एमडीएच रूल पे रहेगा उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पार्ट 2 में जो आपका एमडीएच रूल चलेगा उसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या होता है। पहले एमडीएच रूल, तो आइए ठीक है। एमडीएच रूल तो देखो, तो जब भी अगर मैं ग्रुप की बात करें, अभी हमने कहा था कि अगर टाइम एंड वर्क के बारे में, तो वर्क जो होगा वो दो तरीके से काम किया जाएगा। एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है आपका इंडिविजुअल और सेकंड वन इज ग्रुप। तो यहाँ पे जो बेसिकली डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्रुप का। ग्रुप में जैसे 2 मैन एक साथ मिलकर काम कर रहा है, या तो 5 पर्सन से एक साथ मिलकर काम कर रहा है, इस तरीके से काम। तो प्रत्येक लोगों का इफिशियंसी नहीं पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं कहूँ कि अगर दो लोग मिलकर के एक चेयर बना रहे हैं, तो बता तो ये फर्स्ट पर्सन कितना बनाता होगा इस चेयर का पोर्शन, नहीं बता सकते। या तो ये कहो कि 5 पर्सन मिल करके कोई काम किया, ठीक है, मान के चलो चेयर ही बनाया, तो बताओ तो इनमें से जो एक व्यक्ति होगा, एक पर्सन होगा, वो कितना बनाया होगा, बता सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए यहाँ पे ग्रुप वाले बेस चलेगा। और जब ग्रुप में, तो ये मैन हो गया, जो भी होंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है? तो एम डी एच। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ, एफिशिएंसी भी रहता है और डिवाइडेड बाय उसका काम। उसी तरह से दूसरा ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे, एम डी एच और ई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। अब कहोगे कि दोनों बराबर, तो यहाँ पे पहला ग्रुप, उसका डेज, उसका कितने घंटे काम कर रहा होगा, उन सभी का एफिशिएंसी क्या था। और इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ग्रुप, उसका डेज कितना लगा काम करने का, कितने घंटे काम करता था और एफिशिएंसी क्या था और काम कितना कर रहा था। तो ये एक तरह से फॉर्मूला कल आएगा आपका। तो इस फॉर्मूले को आप इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एम मतलब क्या है? एम मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर, ठीक है, ग्रुप मेंबर यही कहेंगे। तो ग्रुप में कितने मेंबर थे, मेंबर्स लिख दिया। डी मैंने उस ग्रुप मेंबर वाले कितने दिनों तक काम किया, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। और एच का मतलब नंबर ऑफ आवर्स पर डे, मीन्स एक दिन में कितना काम किया, नंबर ऑफ आवर्स पर डे, एक दिन में कितना काम किया। और ई फॉर उस ग्रुप का एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ग्रुप, मतलब पूरे ग्रुप वाले मेंबर का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पता है ना, एक दिन में कितना काम करता होगा एक दिन में। और W फॉर यूनिट ऑफ वर्क, मीन्स पूरा काम का कितना काम कर रहा है, कितने यूनिट कर रहा है, यूनिट ऑफ वर्क। बस यही नहीं, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये रूल्स होता है एम डी एच, उसके साथ एक एफिशिएंसी भी है, ठीक है। और कोई वर्क नहीं दिया रहेगा तो क्या कहोगे, वर्क हमेशा कितना होता है, वर्क इज ऑलवेज 1। वर्क कितना मानते हैं हम लोग, 1, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रहा है वो देखिए, एमडीएस के बेस पे है। कह रहा है कि 15 मैन टेक 20 डेज टू कंप्लीट अ जॉब वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे। कह रहे कि 15 मिनट 20 दिन में पूरा जॉब को कंप्लीट कर देता है, जबकि एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे। तो अगर मैं कहूँ कि केस 1, ठीक है, केस 1 में मैन दिया हुआ है कितना, 15 मैन, और डेज कितना दिया हुआ है, 20 दिन, और एच कितना दिया हुआ है, 8 आवर्स, यही ना। केस 2 की बात करता हूँ। आइए केस 2 में कह रहा है द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 20 men टेक टू कंप्लीट द जॉब इन 12 डेज। करके कितने घंटे वो काम करे 20 लोगों ने, उस काम को 12 दिन में ही कंप्लीट कर दे। तो मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ मेन कितना है, 20। मैंने M2 की बात करें, ये सब M1 की H1 और D1 था। M2 कितना 20 मेन है, और उसका डेज कितना लगता था, 12 दिन, और H कितना, यही तो पूछ रहे हैं। तो D2 और H2। तो अभी हमने कहा कि दो केसेस चलेगा हमेशा, इस वाले ग्रुप, इस वाले ग्रुप। तो फॉर्मूला यही कहते हैं ना कि M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1। जो दिया रहेगा वही लिखना, ई नहीं, इसलिए ई नहीं लिखेंगे।
फिर M2 D2 H2 बाई क्या लिखोगे W2। M1 कितना है 15, D1 कितना है 20 और आर्स कितना है 8। वर्क नहीं है मतलब कितना मानेंगे 1, तो वर्क नहीं तो 1, ये भी काम वही करता होगा 1। तो यहाँ पे आ जाओ। M2 कितना है 20, D2 कितना है 12, आर्स कितना है नहीं पता, ये तो निकालना है, x मान लिया और यहाँ पे 1। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो तो 20 से 20 से कैंसिल होगा और 4 से 4 से इसको 2 बार में काटेंगे, 4 से 3 बार में काटेंगे, 3 से इसको 5 बार में काटेंगे, कट गया आपका। तो x कितना आ गया 5, तो 5 घंटा। सेकेंड वाला ग्रुप कितना 5 आवर्स। आंसर ये हो गया। आए समझ में? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग अच्छा यहाँ पे 5 इंटू 2 10 हो जाएगा ना, 10 आवर्स। तो मल्टीप्लाई करने में मैंने गलती किया था, ये नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा 10 आवर्स। आए समझ में? इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम दूँ मैं, सॉल्व करोगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करके देखिए कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी मेन नीड टू एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ जॉब इन 5 days इफ 15 men can complete 1/3 ऑफ द जॉब इन 7 days। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी जो 5 दिनों में काम को कंप्लीट कर दें, जबकि 15 मैन उसी जॉब का 1/3 पार्ट को 7 दिनों में काम कर दे रहा था। अब यहाँ पे देखो 2 केस मिलेगा हमेशा, केस 1 एंड केस 2, यही ना, केस 1 केस 2। केस 1 में कितना है हाउ मेनी मेन, ये तो पता ही नहीं। यहाँ पे M1 के बारे में तो पता ही नहीं। M2 D1 कितना है 5 दिन और H1 कितना है नहीं पता, ये तो है ही नहीं। और काम कितना है यहाँ पे कितना है हमेशा एक। अच्छा H दोनों में नहीं दिया हुआ है इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाओ, M2 कितना है 15 और D2 कितना है 7 और H2 कितना है, ये तो गिवन ही नहीं है, तो इसलिए दोनों में नहीं लेंगे हम लोग, दिया हुआ ही नहीं है। और लोगे तो 1 1 ले सकते हो। और W2 कितना है 1/3। अब देखो ये M D और W ये इतना ही दिया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला MDH, यही होता है MDHE और W, फिर यहाँ पे MDHE और क्या W। लेकिन इनमें से हमको H नहीं दिया हुआ है, E नहीं दिया हुआ है, H नहीं दिया हुआ है, E नहीं दिया हुआ है, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या लिखेंगे M1D1 बाई W1 और इधर लिखेंगे M2D2 बाई W2। अब रख दो, M1 कितना है यही तो निकालना है, D1 कितना है 5, W1 कितना है 1, M2 कितना है 15, D2 कितना है 7 और वर्क कितना है 1/3। अच्छा ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हो 5x बराबर ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 15 इंटू 7 इंटू 3 कट कर दो 5 से कितना 3 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 3 63, यही होगा ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 63 लोग। आए समझ में? कर सकते हो? यस। तो बोलो कि कर सकता हूँ सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको देखिए क्या कर रहा है। If 19 men can do a certain job in 16 days, 19 men can do a certain job in 16 days working 12 hours per day। देखो मैन दिया हुआ है, m दिया हुआ है, फिर यहाँ पे डेज दिया हुआ है और यहाँ पे आवर्स भी दिया हुआ है, mdh दिया हुआ है। देन पार्ट ऑफ दैट वर्क which can be completed by 70 men 20 in 24 days working 8 hours per day। यहाँ पे भी M2 दिया हुआ है और ये D2 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या H2 दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली लिखूँ तो कह रहा है देन पार्ट ऑफ दैट वर्क विच कैन बी completed by 70 men in 24 days working 8 hours per day। कितना पार्ट ऑफ वर्क मीन्स वर्क पूछा जा रहा है भाई, कितना पार्ट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे एक बात मैं बताऊँ
कि अगर मैं पहले वाले की बात करें कि पहला वाले ने पूरा काम इतना किया होगा, तो दूसरे वाले का कितना, कारण कि कुछ पार्टीशन काम किया था, तो चलो एक्स पार्ट किया होगा, यही कहेंगे ना। तो आज ये फॉर्मूला में लिख दीजिए m1d1h1/w1 और इधर हो जाएगा m2d2h2/w2। रख दो वैल्यू को, वैल्यू रखोगे m1 कितना है 19, d1 कितना है 16, h कितना है 12, नीचे कितना लिखोगे 1। उसी तरीके से अब यहाँ पे कितना m2 कितना है 70, d2 कितना है 24 और h2 कितना है 8। और अब यहाँ पे कितना पार्ट ऑफ वर्क, x पार्ट ऑफ वर्क। अब इसको सॉल्व करके देखो, कट कीजिए, 8 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 12 से कितने बार में जाएगा, 12 इंटू 2 24, 24 कट जाएगा। ये कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे नहीं कट रहे, जिसमें अब क्या करेंगे देखो तो, x 19 x बराबर कितना 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा 70/19। अच्छा 19 ऑप्शन में आपको कितना 70/19 तो है नहीं। देखो इस क्वेश्चन पे मैंने ऑप्शन गलत लिखा हो या तो यहाँ पे गलत हो। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 19 की जगह पे अगर 90 हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 19 की जगह पे कितना हो 90 हो, तो आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 90, इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, इसके जगह मैं कितना लिख देता हूँ 90, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90। तो 70/90 कट करो कितना हो जाएगा 7 मिनट। तो इस तरह से बनाना आप लोग, आंसर बन जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन गलत दिया हुआ, ये सही नहीं था, यहाँ पे ये नहीं था, तो यहाँ पे आपका ये 90 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा सभी का, तो 0 0 कट जाएगा, 7/9 आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, इस जगह पे गलत लिखा हुआ था, 90 होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट वन, ये रहा 4th नंबर का। 4th नंबर में क्या कर रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 days इफ देयर वर 6 persons मोर। अब देखो ये क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, समझना थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 days। एक कुछ लोग थे जिन्होंने 55 days में कंप्लीट कर देता था। फिर कह रहा है कि इफ देयर वर 6 persons मोर, अगर 6 persons और हो जाए, द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 11 days लेस। तो जितने दिन में होता था, मैंने 55 days में काम होता था, तो 11 दिन और कम लग गया। मैंने यहाँ पे 11 कम करोगे तो 44 days में हो गया यहाँ पे। तो हाउ मेनी पर्सन वर ओरिजिनली देयर, तो कह रहे कि स्टार्टिंग में कितने लोग थे, बता सकते हो। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, पहले वाले में कह रहे कि 55 days में हुआ, कुछ लोग भी थे, यही ना MD, और H गिवन है क्या, नहीं है ना, तो H भी गिवन नहीं है यहाँ पे। उसी तरीके से सेकंड वाले केस में कह रहा है कि 6 persons मोर, कुछ लोग और आ गए, मतलब जितना स्टार्टिंग में होगा 6 लोग और आ गए, और कितने दिन में 11 days लेस। तो यहाँ पे मैं केस 1 केस 2 लिख देता हूँ। ठीक है, केस 1 एंड केस 2। देखो केस 1 में कुछ मेन तो होगा नहीं पता, डेज कितना लगता था 55 days, और केस 2 में M2 कितना है 6 persons मोर, तो क्या लिखोगे x + 6, और डेज कितना 11 days का, मतलब 55 - 11 कितना हो जाएगा 44। अब इसी को फॉर्मूला में रख दो, तो दो ही चीज़ है ना, वर्क तो है नहीं। तो m1d1 बराबर m2d2, क्योंकि बाकी चीज़ तो लिखना ही नहीं है, वर्क दोनों केस में सेम है। तो m1 कितना x, डेज कितना 55, इधर कितना x + 6 और डेज कितना है 44। इसको सॉल्व कर दो, रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो 11 से 5, 11 से कितना 4, और ये हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा 4x + 24,
मल्टीप्लाई कर दो। 4x को इधर लेके आएंगे तो 5x माइनस 4x और इधर हो जाएगा 24, तो x बचा और 24 मीन्स स्टार्टिंग में इतने लोग थे 24 लोग। आए समझ में क्या कहा कि पहले वाले ग्रुप में कुछ लोग थे उन्होंने 55 डेज में काम कर देता था, अब कह रहे कि ग्रुप में 6% और आ गए तो 11 डेज कम लगता है काम होने में। तो बताओ पहले स्टार्टिंग में कितने लोग थे, तो कितना हो जाएगा 24। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि सम स्टाफ प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 18 डेज। कुछ स्टाफ है, कुछ तो है, और उन्होंने 18 डेज में काम करता है, बट 6 ऑफ देम माने उन टोटल स्टाफ में से 6 लोग वेंट ऑन लीव, उन लोग छुट्टी पे चले गए, मतलब कम हो गए अब। सो द रिमेनिंग मैन, तो जो बचे हुए मैन है रिमेनिंग मैन टुक 20 डेज टू कंप्लीट द जॉब। तो रिमेनिंग बचे हुए लोगों में जो थे उन लोगों को काम करने में 20 डेज लगा। तो हाउ मेनी मैन वर देयर ओरिजिनली, हाउ मेनी मैन वर देयर ओरिजिनली। अब यहाँ पे कैसे बनाओगे बताइए, सेम टाइप का है, कोई चेंज नहीं बना सकते आप लोगों ने। तो चलिए अब यहाँ पे दोनों केस लेता हूँ, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हम लोग कितना मान के चलेंगे, चलो केस 1 में कुछ लोग तो मान लेंगे, और इन लोगों ने कितने दिन में काम किया, तो D1 हो गया 18, यही होगा। सेकेंड टाइम में अब कितने लोग बचे, 6 लोग तो चले गए, तो M2 कितना हो जाएगा x माइनस 6, और टाइम कितना लग रहा है उसका बताओ, तो 20 दिन लग रहा है, तो 20 दिन लगा। और कुछ है क्या गिवन इसके अलावा, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग H भी नहीं लेंगे, D और W भी नहीं लेंगे, और E भी नहीं लेंगे, ये तीनों चीज़ नहीं लेंगे क्योंकि तीनों चीज़ मेंशन ही नहीं है, दोनों के लिए बराबर होगा। तो लिखो या नहीं लिखो दोनों सेम होगा। तो आज ये फॉर्मूला में हम लोग M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा M2 D2, यही होगा। M1 कितना है x इंटू 18 और इधर हो जाएगा x माइनस 6 इंटू 20। अब शायद ये 2 से कट रहा है 9 और 2 से कट रहा है कितना 10, तो इधर हो जाएगा 9x और इधर हो जाएगा आपका 10x माइनस 60। 9x को उधर लेके जाएंगे तो 9x माइनस हो जाएगा 60 इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60। मीन्स अगर मैं ओरिजिनल की बात करें तो कितने नंबर ऑफ पर्सन थे 60, तो 60 स्टाफ को उन्होंने काम पे लगाया था, यही तो था। ठीक है, 5वां नंबर तो बन गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। आ रहा समझ में सभी को, बिल्कुल। चले नेक्स्ट वन, ये रहा। नेक्स्ट वन कैसे बनाएंगे बताइए। कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अब यहाँ पे भी कह रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ, मतलब कुछ लोग तो है, और कितने दिन में काम कर रहे हैं 40 डेज में। इफ़ देयर वर 45 मैन मोर, अगर 45 लोग और आ जाए, देन द वर्क हैव बीन फिनिश इन 25 डेज, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा 25 दिनों में हो जाएगा। तो बताओ फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड इन द वर्क, तो काम पे कितने लोगों को स्टार्टिंग में लगाया गया था। सेम टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, तो भाई ठीक है केस 1 केस 2 लिखो, केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 में कितने लोग थे नहीं पता, x मान लिया, कितना दिन लगा उसको 40 डेज। सेकेंड टाइम में कितने लोग हो गए 45 लोग और आ गए, तो x प्लस 45, और d कितना लगा 25 दिन। सॉल्व कर दो, क्योंकि h वही रहेगा, w वही रहेगा, और e दोनों केस में सेम रहेगा, तो इसको मत लेना। तो यहाँ पे क्या करेंगे m1 d1 बराबर m2 d2। तो m1 कितना है x, इधर कितना है 40 डेज, और x प्लस 45 और इधर कितना हो जाएगा 25। 5 से कट कर दो, तो 5 से कितना 8, तो 8x बराबर 5x, और 5 गुना इसके साथ करो तो 225। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो 3x और ये हो जाएगा 225, 3 से कट करो तो हो जाएगा 75 डेज। तो कितना लोग ओरिजिनली एम्प्लॉयड किया गया था 75 लोग को। आए समझ में, कर सकते हैं आप लोग,
बिल्कुल। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आइए नेक्स्ट वन ये रहा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है कि इफ 72 men कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 280 मीटर लेंथ इन 21 days, how many men could take 18 days to build a similar type of wall of length 100 मीटर। अच्छा यहाँ पे अब एक चीज समझो, इन्होंने कहा कि 72 मैन 280 मीटर लेंथ एक दीवार है जिसको 21 दिन में बना लेता है, तो कितने लोग 18 दिन में उसी टाइप के वॉल को बना सकता है जो 100 मीटर हो। तो ये काम हो गया ना। तो यहाँ पे केस 1 और केस 2 को लिखो, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में कह रहा कि मेन कितना है 72, वर्क कितना है 280 मीटर और टाइम कितना, डेज कितना 21। उसी तरह से M2 कितना नहीं पता और D2 कितना पता है यहाँ पे 18 डेज और वर्क कितना है W2 100 मीटर। लिख दो, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या M1 D1 W1, इधर हो जाएगा M2 D2 W2। तो M1 कितना है 72, डेज कितना है 21, वर्क कितना है 280। उसी तरह इधर M2 कितना है नहीं पता, X मान लिया हमने, D2 कितना 18 और इधर कितना 100। अच्छा अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे हम लोग। देखो तो किसे कट करोगे, ये 0 0 कैंसिल हुआ और यहाँ से इससे काट सकते हो, कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। और इससे भी कट करो, 4 से कितने बार में 7, 7 से कट करो 3। अब कट हो रहा है क्या, नहीं। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना 10 3 30। तो आंसर कितना मिलेगा हम लोग को 30 मिल जाएगा। तो इस तरह से आंसर मिला 30। मीन्स 30 लोग मिल करके 18 दिन में सेम टाइप ऑफ वॉल जो 100 मीटर है उसको बना सकता है। कहने मतलब यही था। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। आइए इसको देखिए आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि 5% कैन प्रिपेयर एन एडमिशन लिस्ट इन 8 days वर्किंग 7 hours a day. If 2% join them so as to complete the work in 4 days, they need to work per day how many hours, कितना घंटा। मीन्स कहने मतलब 5 लोग एक एडमिशन का लिस्ट बनाता है 8 दिनों में, जबकि एक दिन में 7 hours काम करता है। ठीक है, अगर 2 लोग और आ जाते हैं और 4 दिन में कंप्लीट करना है तो एक दिन में कितना घंटे काम करेगा। बिल्कुल बना सकते हो भाई आप लोग। तो देखिए यहाँ पे केस 1 केस 2 की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ केस 1 और केस 2, ये लिखेंगे। तो कितने M1 में कितना लिखोगे आप बताइए 5, और D1 कितना लिखोगे, DH कितना 8, H1 कितना है 7, यही होगा ना। उसी तरह से M2 यहाँ पे कितना होगा बताइए आप लोग, दिया हुआ है या नहीं है। 5 लोग पहले थे, 2 लोग और आ गए, 7 लोग हो गए। उसके बाद D2 बताइए कितना होगा, D2 कितना होगा बताइए 4, और H2 यही तो निकालना है। अब यहाँ पे लिख दो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M1 कितना है 5, D1 कितना 8, H2 कितना है 7, इधर हो जाएगा 7 4 और ये आपको नहीं पता, इतने आर्स हो जाएगा। कट हो रहा है तो कट कीजिए, कैसे कट करेंगे आप लोग, यहाँ से 7 7 कैंसल, 4 से 2 टाइम्स, तो x बराबर कितना 10 आवर्स, तो 10 आवर्स रिजल्ट हो गया। कर सकते हैं, तो 10 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से अब हम लोग आते हैं 9 नंबर का देखेंगे। तो आइए 9 नंबर का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, 4 mat weaver can weave 4 mats in 4 days.
At the same rate, how many mats would be woven by 8 mats weavers in 8 days? सेम टाइप का है कि 4 मैट वीवर है, इन्होंने 4 मैट्स को 4 दिन में बना देता है, मतलब मेट बुनने वाले लोग। उसी तरह करें कि सेम रेट से हाउ मेनी मेट्स, कितने मेट्स को 8 मैट वीवर ने 8 दिनों में बना देगा। ठीक है, तो बना यहाँ पे बता सकते हैं आप लोग, मीन्स एट द सेम रेट हाउ मेनी मेट्स, मतलब वर्क की बात कर रहा है, कितना मेट बनाएगा, यही ना। तो आइए हम लोग केस 1 और केस 2 लिखेंगे, केस 1 एंड केस 2। सबसे पहले यहाँ पे M1 कितना लिखोगे, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। और D1 कितना लिखोगे, 4 दिन। और उसके बाद H1 है क्या, नहीं, टाइम तो नहीं मेंशन है। और क्या है, वर्क है, ओके। तो वर्क कितना हो जाएगा, 4। तो 4 मेट को बना रहे हैं। उसी तरह से M2 कितना होगा, 8। और D2 कितना होगा, 8। और W2 कितना होगा, यही तो आपको हाउ मेनी मेट्स यही तो बताना है। अब लिख दो, आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, M1 D1 H1 तो है ही नहीं, तो बाय W1। उसी तरह से M2 D2 W2। M1 कितना है, 4। D1 कितना है, 4। W1 कितना है, 4। M2 कितना है, 8। D2 कितना है, 8। W2 कितना नहीं पता, इसको x मान लो। ठीक है, इसको x मानेंगे। अब यहाँ से देखो कट करो, 4 से 2 टाइम्स, अगेन 4 से 2 टाइम्स, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16। 4 और इधर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 16। सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए 10 नंबर का देखते हैं। 2 persons can complete a piece of work in 9 days. 2 persons can complete a piece of work in 9 days. मतलब 2 लोग 9 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी मोर पर्सन्स, कितने मोर पर्सन्स आर नीड टू कंप्लीट डबल द वर्क, वर्क डबल हो गया इन 12 डेज, मतलब कितने लोग सेम काम में डबल काम करें तो 12 दिन में कर सकते हैं, कितने लोग और आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, केस 1 केस 2 लिखें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो केस 1 एंड केस 2। पहले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो M1 हम लोग लिखेंगे 2। और क्या है, D1 है, बिल्कुल है, 9 डेज। वर्क कितना होगा, वर्क लेंगे क्योंकि सेकंड केस में डबल द वर्क बोला है, यहाँ पे 1। M2, अब यहाँ पे कितने, M2 कितना है, यही तो निकालना है कि हाउ मेनी मोर पर्सन नीड। तो मोर मान लिया x लोग होगा। और D2 कितना, 12 दिन। उसके बाद W2 कितना लोगे, 2 डबल, तो 1 का डबल 2। तो अब यहाँ पे लिखता हूँ M1 D1 बाय W1 बराबर M2 D2 बाय W2। सॉल्व कर दो, पहले 2 इंटू 9 बाय 1, इधर लिखेंगे हम लोग x इंटू 12 बाई 2। 2 से कितने बार में, 6, और 2 से कितने बार में जाएगा, 3, और 3 से कितना, 3 टाइम्स। तो x बराबर कितना, मीन्स 3 मोर पर्सन्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का दिन हम लोग इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट डे में हम लोग देखेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रॉब्लम। आज का भी जो प्रॉब्लम था वो पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पे लगे रहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं एक डिटेल जिस तरह एक्सप्लेनेशन होना चाहिए एक लर्नर के लिए, जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करवाते रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।